देखिए क्या कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। रीजन देखो क्यों, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ आयंस। देखो बच्चों, ये एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास AgNO3 है और NaCl है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसमें ये Ag प्लस है, NO3 माइनस है, ये Na प्लस है और Cl माइनस है। होगा क्या, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। एक तरह से अगर आप ध्यान दो ना, देखो इन्होंने अपने पार्टनर चेंज कर लिए। पहले बताओ Ag के साथ कौन था, Ag के साथ पहले नाइट्रेट था, चेक कीजिए। अब Ag के साथ कौन आ गया, Cl आ गया। देखिए आप, आ गया कि नहीं आ गया, चेंज कर लिया इसने पार्टनर। अब बच्चों ये रिएक्शन है ना, ये 10⁻⁻15 सेकंड में हो जाती है ना। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी। अरे समझ में आया, बोलो बच्चों। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड फास्ट, रीजन क्लियर है, बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, है ना, अगर अपन बात करें केमिकल रिएक्शन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज स्लो, है ना, अपन ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर कंपैरेटिवली स्लो, है ना, आर कंपैरेटिवली स्लो। इनके कंपैरिजन में क्या आएगी, स्लो आएगी। देखो बच्चों इसका रीजन समझते हैं। जैसे देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये H2 है और ये O2 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन से अपन H2O बना रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये पुराने वाले बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, है ना। पहले हमें ये जो ओल्ड बॉन्ड है ना, उनको तोड़ना है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, और फिर क्या होते हैं आपके नए बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ रही बात। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेंट कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली स्लो, रीजन समझ में आया। जो ओल्ड बॉन्ड है इनको क्या करना पड़ता है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, है ना, एंड देन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। बोलो, क्या ये क्लियर हुआ, बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई पक्का सबको। चलिए अब बच्चों देखो सुनो, एक बात सबसे पहले बताओ कि एक मैं हेडिंग डालता हूं, देख, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, और इसको अपन बोलते हैं
पोलराइजेशन, ठीक है। और इसको जो बताया था एक साइंटिस्ट था फजान, उसको रूल बोल देते हैं फजान रूल। तो ये जो हमारे हेडिंग डाली है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर साल इससे नीट और जेई में क्वेश्चन आता ही आता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड और पोलराइजेशन, हर साल इससे क्वेश्चन कंफर्म आता है बच्चों। अब पहले समझ रहे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बताएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंफर्म बच्चों? अब देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, है ना। मान लो एक आयनिक कंपाउंड लेता हूं मैं, उस आयनिक कंपाउंड में एक छोटा केटाइन लिया और एक बड़ा एनाइन लिया, स्मॉल केटाइन एंड लार्ज एनाइन। अब देखो बच्चों कैसे सुनो, अगर मैं केटाइन छोटा सा लेता हूं, देखो सपोज मान लो एकदम केटाइन छोटा सा केटाइन लिया, ठीक है, ये केटाइन है और ये मैंने एक बड़ा सा एनाइन लिया, ठीक है बच्चों। और आप मुझे बताओ एनाइन का मतलब समझते हैं आप? एनाइन का मतलब समझते हैं आप? एनाइन का मतलब बताओ, नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो। तो मैंने ऐसा किया, देखो इसमें इस तरह से देखो, ये नेगेटिव है। अब मुझे बताओ ये क्या है इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो न्यूक्लियस तो दोनों में होगी बच्चों, ये ध्यान रख लेना, न्यूक्लियस तो दोनों में होगी ना, कोई भी एटम हो आयन हो, न्यूक्लियस तो होगी कि नहीं होगी? न्यूक्लियस तो सब में होगी ना बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो जब ये कैटाइन इस एनाइन के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसकी न्यूक्लियस बहुत छोटी है ना, ये एटम बहुत छोटा है, तो इसकी न्यूक्लियस बहुत जल्दी एक्सपोज हो रही है। एक बात बताओ, आप ऐसे सोचो, एक आपके हाथ में एक मैंने छोटा प्याज दिया और एक मैंने आपके हाथ में बड़ा प्याज दिया, आपकी जो जो प्याज उसके आप मेम्ब्रेन हटाते जाओ, तो किस प्याज के सेंटर पे आप जल्दी पहुंचोगे बोलो? तो छोटा वाला प्याज उसके सेंटर पे आप जल्दी पहुंचेंगे ना, बोलो बच्चों, है ना। तो अब देखो बच्चों, ये बहुत छोटा सा है, तो बोलो इसका जो न्यूक्लियस है, क्या इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं करेगी? करेगी क्या? बोलो बच्चों, करेगी, है ना। सेम टाइम इसकी न्यूक्लियस इसकी न्यूक्लियस को क्या करेगी? रिपेल करेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो मैंने क्या बोला कि आपका, देखो सुनो, ये जो एरो मैंने इधर लगाया है, देखिए न्यूक्लियस ऑफ कैटाइन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन, इनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस ऑफ कैटाइन एंड न्यूक्लियस ऑफ एनाइन, बताओ इनके बीच में क्या लगेगा? न्यूक्लियस ऑफ क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। बोलो लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब, ध्यान देना, देखो ये कुछ डीफॉर्म होगा ऐसे, देखो, ठीक है। न्यूक्लियस को तो उसने रिपेल करके दूर फेंक दिया, ठीक है। और इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे ऐसा बन जाएगा बच्चों। एंड फाइनली ऐसा हो सकता है क्या कि इसमें थोड़ी बहुत
इस तरह का हो सकता है कि शेयरिंग होने लग जाए ऐसे। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? और ये समझ में आया? देखो क्या किया मैंने, वापस सुनो। हमने एक छोटा कैटाइन लिया, ठीक है, और एक बड़ा एनाइन लिया। तो कैटाइन जितना छोटा होगा उसकी न्यूक्लियस जल्दी एक्सपोज होगी। जितनी जल्दी उसकी न्यूक्लियस एक्सपोज होगी, वो जो इसके एडजेसेंट एनाइन है उसको क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। करेगा बच्चों? तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे दोनों की न्यूक्लियस के बीच में, आगे बच्चों बोलो, है ना, और न्यूक्लियस चला गया दूर। तो एक तरह से बताओ, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इनके बीच में एक तरह से शेयरिंग होगी, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी कुछ? बोलो। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, ये जो पार्शियल शेयरिंग हुई तो कौन से कैरेक्टर डेवलप हुए बताओ? कौन से कैरेक्टर डेवलप हुए? कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हुए, यानी कोवलेंट कैरेक्टर तो बढ़ेंगे। तो बच्चों बताओ, अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गए तो कौन से कैरेक्टर कम हो गए? आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे बच्चों। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? यहां तक किसी को डाउट है? अब देखो बच्चों सुनो, ये जो है ना, एक तरह से आप क्या देख रहे हो कि देखो पहले ये एनाइन एकदम सर्कुलर था, अब ये इलोंगेट हो गया ना, ये ब्लस हो गया ना, थोड़ा सा देखो इलोंगेट हुआ किसकी साइड, कैटाइन की साइड, थोड़ा ये इलोंगेशन हो गया ना इसमें, ये इलोंगेटेड हो गया बच्चों। तो देखो सुनो, अपन क्या कहते हैं कि जो ये ना पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, अपन ऐसा कह सकते हैं पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसी को अपन नाम देते हैं बच्चों पोलराइजेशन। तो क्या नाम देते हैं इसको? नाम देते हैं बच्चों पोलराइजेशन। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। इसको पोलराइजेशन बोल सकते हो आप, या इसको बोल सकते हो डिफॉर्मेशन। तो क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेशन और डिफॉर्मेशन। क्या ये क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। नहीं, कंप्लीट तो शेयर नहीं होंगे ना बेटा, कुछ होंगे 100%। देखो किसी भी चीज में ना तो 100% आयनिक होते हैं, ना 100% कोवलेंट होते हैं, थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है ना? इस दुनिया में कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें 100% कोवलेंट करेक्टर और 100% आयनिक हो, थोड़ा बहुत आता है उसके अंदर, है ना? समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आई बात? तो पोलराइजेशन का मतलब समझ में आ गया? इसने क्या कर दिया इसको, एक तरह से देखो इलेक्ट्रॉन को एक साइड और न्यूक्लियस को एक साइड कर दिया। बोलो ये समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन आ गई बीच में, ठीक है, और न्यूक्लियस चली गई अपोजिट साइड। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो बच्चों सुनो, अगर हम ऐसा बोलें कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा कौन से कैरेक्टर डेवलप होंगे बताओ? पोलराइजेशन अगर ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है क्या? बेटा पोलराइजेशन का मतलब ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात ये है। पोलराइजेशन का मतलब ही क्या है ना? तो ये सिन्हा बेटा अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, बताएंगे आपको, है ना? अब देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं, बोलो,
ये जो पॉइंट लिखा समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ कि जो पोलराइजेशन है, अगर हमें बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पोलराइजेशन बढ़ाने के लिए हमें ये जो कैटाइन है वो छोटा लेना चाहिए या बड़ा लेना चाहिए? पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए कैटाइन स्मॉलर होना चाहिए या बिगर होना चाहिए? कैटाइन शुड बी स्मॉलर, ताकि उसकी न्यूक्लियस क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। समझ में आई बात? बोलो। तो पोलराइजेशन बढ़ाने के लिए कैटाइन शुड बी स्मॉलर। अच्छा बताओ, एनाइन क्या होना चाहिए? एनाइन शुड बी लार्जर या बिगर होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा होगा उससे आप इलेक्ट्रॉन इजीली छीन सकते हो ना, है ना बच्चों? जितना बड़ा होगा आप इलेक्ट्रॉन इजीली छीन सकते हो क्या? बोलो, है ना बच्चों? तो अपन कह सकते हैं एनाइन शुड बी लार्जर। क्या ये दोनों लाइनें समझ में आई? क्या ये दोनों लाइनें समझ में आई? बोलो बच्चों। भाई आप जितना छोटा कैटाइन लेंगे, ठीक है, देखो, आप एक बात बताओ, देखो मैं एक बात बताता हूं आपको। अब बताओ, किस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा? केस फर्स्ट और केस सेकंड? बताओ। सेकंड में ज्यादा होगा ना? होगा बच्चों? पक्का? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि पोलराइजेशन आपका केस सेकंड में केस फर्स्ट से ज्यादा होगा। होगा? अब मुझे बताओ, अब मैं ऐसा करता हूं, देखो, अब अब किस केस में होगा? केस फर्स्ट में होगा बच्चों। सिंपल है। देखो इस बार मैंने क्या किया, देखो एनाइन तो कॉमन रखा, केटाइन चेंज किया, तो केटाइन फर्स्ट की न्यूक्लियस जल्दी एक्सपोज हो रही है, तो ये ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा बच्चों। लेकिन सेकंड केस में देखो, ये काफी बड़ा है केटाइन, तो इसकी न्यूक्लियस काफी अंदर है ना? अंदर है, तो बोलो ये क्या कर पाएगा, ये कंपेरेटिवली कम अट्रैक्ट कर पाएगा। ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, ये सबको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन? बोलो ये बात सही है? बेटा वैभव बोले ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देगा, ऐसा नहीं होगा। अभी करते हैं, डिस्कस पूरा करेंगे बेटा, समझाते हैं आपको। हाँ जी, तो क्या मैंने ये सही लिखा? और
हाँ बताओ। बोलो। आकाश योगी, क्या ये दोनों पॉइंट सही है? आकाश योगी, योगी साहब बताओ। आकाश योगी क्लास में है क्या? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमें, चलिए एक बात बताइए। देखो, एक मान लीजिए एक ऐसा बंदा है, ठीक है, ये सपोज एक ऐसा कोई बंदा है। अब इस बंदे को अगर मुझे पतला करना है ना, तो इसमें से मैं फैट हटा दूं। जितनी फैट इसकी हटेगी वो उतना ही छोटा और पतला होता जाएगा ना बच्चों? बोलो। और अगर मान लो मैं इस पे फैट का डिपोजिशन बढ़ा दूं, ऑलरेडी पतला है, पांच पे पतला नहीं है, मोटा ही है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं इस पे फैट और डिपॉजिट कर दूं तो हो जाएगा ना? बोलो। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक तो कंडीशन ये आ जाएगी, है ना, और एक कंडीशन ये आ जाएगी। बोलो। सही है ना? नॉर्मल सही है। अब एक चीज बताओ बच्चों, केमिस्ट्री में फैट होती क्या है? केमिस्ट्री में हमारी फैट क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपन फैट बोलेंगे, ठीक है बच्चों? तो अब देखो मुझे बताओ, जैसे आप बताओ कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लाता हूं, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन को हटाने से, हटाने से आता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को हटाने से आता है बच्चों। लक्ष्य बिश्नोई, ध्यान दे, है ना बच्चों? तो इसका मतलब वहां से आप क्या कर रहे हो? फैट को हटा रहे हो ना? देखो इसको आप ऐसे समझो, एक फैमिली में मान लो पहले 10 मेंबर थे, और अगर मैंने उसमें से दो हटा दिए, तो वो फैमिली छोटी हुई या बड़ी हुई? छोटी होगी ना बच्चों, है ना? आप देखो सुनो, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये Mg+1 है, और ये Mg+2 है, ठीक है बच्चों? देखो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। बताओ कौन सी फैमिली छोटी है, 12 वाली, 11 वाली, या 10 वाली? कोई भी बता देगा, एक छोटा बच्चा बता देगा, 4 साल का बच्चा बता देगा कि 10 इलेक्ट्रॉन वाला छोटा है। ठीक है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइज ऑफ कैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, चार्ज ऑफ कैटाइन? क्या ये बात सही है क्या? ये बात सही लिखी? कैटाइन पे साइज उतना छोटा होगा जितना उसमें ज्यादा चार्ज होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात क्लियर है क्या? सबको समझ में आई? ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात नहीं समझ में आई? बोलो बच्चों। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये बात समझने में दिक्कत है? बेटा बोला करो। पक्का? सबको क्लियर? चलिए अब बताइए। अब देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन है, ये लिखा मैंने, n से n-1, n-2, n-3। बताओ इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ी फैमिली कौन हुई? बोलो। सबसे बड़ी फैमिली कौन हुई जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। ये बात सुनाएगी?
तो मैं कह सकता हूं क्या कि साइज ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अरे आकाश योगी नाराज है क्या भाई तू? आकाश योगी, तो फिर रिप्लाई नहीं कर रहा। बोलो बच्चों, समझ में आया? ये बात क्लियर हुई? तो अब मुझे बताओ, देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। बोला था? बोला था क्या बच्चों? तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ एनाइन? क्या ये दोनों पॉइंट सही है? बेटा देखो, साइज ऑफ एनाइन किसके प्रोपोर्शनल है? नेगेटिव चार्ज। तो इस साइज ऑफ एनाइन की जगह क्या मैं ये रख सकता हूं? क्या मैं ये रख सकता हूं? अब बताओ, हमने ये बोला था कि पोलराइजेशन साइज ऑफ केटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात है क्या? बोली थी क्या? अब आप मुझे बताओ कि हमने ये बोला था कि चार्ज ऑफ केटाइन और साइज ऑफ केटाइन ये एक दूसरे के इनवर्स चलते थे क्या? ये इनवर्स है क्या बच्चों? तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि पोलराइजेशन क्या चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये समझ में आया? बेटा मैं 1 अपॉन साइज ऑफ केटाइन की जगह मैं चार्ज ऑफ केटाइन रख सकता हूं ना? क्या ये चारों पॉइंट क्लियर है? क्या ये चारों पॉइंट क्लियर है सबको? वेरी गुड आफरीन। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो चारों पॉइंट है ना, एक भाई साहब थे, उनका नाम था फजान, है ना? इसलिए उनको अपन ने फजांस रूल बोल दिया। फजांस भाई साहब ने दिए थे, इसलिए इसको फजांस रूल बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, बोलो, बोलिए साहब। ठीक है, चलिए। अब देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, देखिए मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूं, ध्यान से सुनते जाना। हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर लिखने। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला देखो अपन लिखते हैं LIF, LICL, LIBR, LIL। तो बताओ किस में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम आएंगे? वेरी गुड लोचन तंवर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो सुनो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले ये चीज देखो कि उसमें केटाइन आपका डिसिमिलर है या एनाइन डिसिमिलर है। बताओ इसमें डिसिमिलर क्या है, केटाइन है या एनाइन है? एनाइन है ना? केटाइन तो सब में सिमिलर है। हमेशा सिमिलर चीज से कोई चीज डिसाइड नहीं होगी, होगी किससे? डिसिमिलर से ना। ऑर्डर हमेशा डिसिमिलर चीज से डिसाइड होता है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर एनाइन है तो हमें एनाइन का साइज क्या देखना पड़ेगा? एनाइन का साइज क्या देखना पड़ेगा? बड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा एक सुनो बच्चों बात, बैकअप क्लास में आज है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कल से मैं बैकअप क्लास में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूंगा। तो जिस बच्चे को भी केमिकल बॉन्डिंग में अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है तो वो पीरियोडिक जरूर पढ़ लेना। वापिस नहीं कराऊंगा मैं, ध्यान सुन लेना।
अभी मैं पीरियोडिक बैकअप में कराऊंगा, उसके बाद ऐसे नहीं कि बार बार मैं करवाता रहूं। तो जिसको भी थोड़ी बहुत भी साइज में, आयनेशन एनर्जी में कहीं भी दिक्कत आ रही है ना, तो वो बैकअप क्लास अटेंड कर ली। अच्छा, कल जो रेगुलर क्लास है उसकी तो छुट्टी रहेगी। कल रेगुलर क्लास यानी 6:30 वाले की छुट्टी रहेगी, है ना। एंड देन आपकी जो बैकअप क्लास है उसकी छुट्टी नहीं है, वो 8 बजे ही लगेगी, 8 से 9:30। तो पहले मैं पीरियोडिक कराऊंगा, पीरियोडिक के बाद बैकअप में फिर मैं आपका मोल कंसेप्ट है वो भी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सुन लिया। जिसको भी केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही हो, पीरियोडिक में दिक्कत हो, वो अटेंड कर लेना बेटा। ठीक है, ओके। अब आ जाओ वापस। तो बच्चों देखो, यहां क्या है कि आपका एनाइन क्या है, डिफरेंट है ना। एनाइन डिफरेंट है बच्चों। अब जब एनाइन डिफरेंट है तो अब एनाइन का साइज देखो। बताओ साइज सबसे बड़ा किसका है बेटा? साइज देखो क्या होता है, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस। तो बच्चों एफ माइनस में तो दो ही पीरियड है, सॉरी दो ही ऑर्बिट है ना, इस तरह से। और सी एल माइनस में कितने? 3 ऑर्बिट है। तो बोलो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? इसमें आएंगे फिर 4, इसमें आएंगे 5 ऑर्बिट। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? आई माइनस। तो उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा बच्चों। क्या ये ऑर्डर सबको क्लियर है? ऑर्डर सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो, फटाफट बताते जाओ। बताओ कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें? कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें? लास्ट वाले में ना। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछ लेता कि बताओ आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा, आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा, तो CaF2 या LiF। ठीक है, चलो अब बताओ। बताओ आयनिक करेक्टर बताओ सबसे ज्यादा। आयनिक 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 बताने हैं फर्स्ट वाले में, AgF वाले में। और अभी हमने कोवलेंट लिखने हैं। बड़ा अच्छा टाइम पास हो रहा है ना। अब बेटा देखो सिंपल है, पर आपने कंसेप्ट सीख लिया ना, आप फटाफट कर पाएंगे। देखो PbF2 क्या ये सही है? कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर सही है? ओके, चलिए ये भी सही है, ये भी सही है क्या बच्चों? चलो अब बताओ, PbO और PbS किसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे? साइज बड़ा देखो, साइज किसका बड़ा है? S माइनस का। देखो बच्चों, O-2, S-2, ये इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है। तो बोलो PbS का आ जाएगा बच्चों। ये बात समझ में आई? आई बच्चों? अब देखो सुनो, अब देखो बच्चों दोनों ही Fe है ना, दोनों ही Fe है बच्चों, है बच्चों। तो अब एक तो Fe+2 है और एक Fe+3 है कि नहीं है? बेटा फेरस और फेरिक नाम सुना आप लोगों ने? 11th में नाम सुना है फेरस एंड फेरिक? तो देखो बच्चों, देखो FeCl2 में तो Fe कौन सी स्टेट में? +2। और FeCl3 में +3। बोलो ये बात क्लियर होगी? तो बेटा आपने अभी ऊपर क्या देखा था
कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटाइन। क्या बात सही है? ये बात सही है? चलिए अब बताओ, दक्षिता बिट्ठू, दक्षिता बिट्ठू बेटा किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बताओ? दक्षिता बिट्ठू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। दक्षिता सुन रहे हैं आप? PbCl4, वेरी गुड कनिका। अब बताओ, बहुत आसान है, अगर आपने एक बार लॉजिक ढंग से समझ लिया ना, बहुत ही सिंपल है। अब बताओ, नंदिनी आर्या, बताओ बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड? नंदिनी आर्या, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, सारे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप। बोलो इसमें होंगे, होंगे बच्चों? समझ में आया? इसमें भी वही है ना? ये Fe+2 है और ये Fe+3। अच्छा चलो लगे आज ये भी बता दो फिर। अब बताओ, FeO एंड Fe2O3, नेहल यादव, नेहल यादव बताओ इसमें सेकंड वाले में, है ना? देखो क्यों हुआ बच्चों, देखो बच्चों, इसमें तो Fe कौन सी स्टेट में? +2, और इसमें Fe कौन सी स्टेट में? +3। अच्छा ये तो पता है ना कि जो वैलेंसी होती है वो एक दूसरे के नीचे लिखी होती है। अरे वैलेंसी एक दूसरे के नीचे लिखी होती है, पता है ना? ठीक है। अच्छा अब बताओ बच्चों, चलो ये बताओ सा, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेल डन, मजा आ गया। आपको कोवलेंट कैरेक्टर बताने, तो वेरी गुड। देखो बच्चों ध्यान दो, NaCl में Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है और Si+4 है क्या? वेरी गुड भाविका, है बच्चों? अब मुझे बताओ, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होती है बच्चों। नहल यादव बढ़िया बेटा, है ना? तो अपन ये कह सकते हैं बच्चों, साइज का ऑर्डर, साइज का कह सकते हैं Na+ सबसे बड़ा होगा और Si+4 सबसे छोटा होगा। अच्छा बताओ, अब बताओ किसमें ज्यादा? पहले वाला है फेरस सल्फेट, दूसरे वाला है फेरिक सल्फेट, सेकंड में आएंगे। देखो बच्चों, ये तो इस तरह से है, तो बच्चों बताओ Fe पर चार्ज कहाँ ज्यादा है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? सेकंड वन में चार्ज ज्यादा है ना? ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अब देखो, कुमुद सिपानी, कुमुद, कुमुद सिपानी सुन रहे हैं आप? कुमुद सिपानी बताओ, आप बताओ किसमें सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे? कुमुद क्लास में नहीं है क्या आप? इसमें
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने गलत दिया है, कोई 3-4 बच्चों ने सही दिया है। प्रज्ञा फलोदिया, प्रज्ञा फलोदिया बताओ। चित्रा मोदी, चित्रा मोदी, चित्रा मोदी बताओ। वेदांग बता भाई, वेदांग। अरोड़ा साहब, अरोड़ा जी बताइए, अरोड़ा जी। केतन अरोड़ा, वेरी गुड बेटा। इसका होगा देखो, अब कैसे समझ लीजिए। देखो बच्चों, सब में Al+3 है, नाइट्रोजन पे चार्ज -3, ये Al+3 है, यहां पर ऑक्सीजन पे -2, फिर Al+3 और F-, है ना बच्चों। अब बताओ किस एनाइन का चार्ज सबसे ज्यादा है, N-3 का या F-1 का, है ना। क्लियर हुआ का बच्चों। देखो बेटा सुनो, एक्चुअली क्या है, ये Al2O3 है, तो आपने इसको बनाया कैसे होगा सोचो। ऐसे ही बनाया होगा ना, है ना। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो वापस उल्टे चलो, वापस उल्टे चलेंगे ना, चलेंगे बच्चों, बोलो। सबको समझ में आया। चलिए अब बताइए। ये बताओ बच्चों, ये नोट्स में थोड़े से गलत लिख रखे हैं, ये अभी जो मैंने लिखे सही लिखे हुए। बताइए बच्चों, किस में कोऑर्डिनेट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों सुनो, कैसे पता लगा। सब में कैल्शियम+2 है, Cl4- SO4-2 एंड PO4-3। बताओ कौन सा नाइन पे चार्ज सबसे ज्यादा है, कौन से नाइन पे चार्ज सबसे ज्यादा है। थर्ड वन, ओके। फिर बताओ बच्चों, अलीसा बिश्नोई, आप बताओ कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में होंगे। अलीसा बिश्नोई, वेरी गुड वीरा। यार एक तो इतने फास्ट जवाब आ रहे हैं, मैं देख ही नहीं पाता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका SF6 बोला, वेल डन बच्चों। अच्छा लास्ट बताओ चलो, Hg2Cl2 एंड HgCl2। अब बताओ, इसमें बच्चे गलत करेंगे, कंफर्म गलत करेंगे, कंफर्म गलत करेंगे। इसमें बेटा ये देखो सुनो, ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ, इतना तो आप जानते हो, ये जानते हो आप, क्लोराइड आयन को जानते हो क्या, क्लोराइड आयन को जानते हो, क्लोराइड आयन को जानते हो क्या। क्या बच्चों ऐसा होता है, Cl-, है ना। अब देखो बच्चों क्या करेंगे सुनो, हमें यहां 2 मरकरी दे रखी है, तो अपन ऐसा कर लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन 1 Hg, वो x मान लिया मैंने, 1 मरकरी का चार्ज मैंने x मान लिया, तो यहाँ पे 2 मरकरी है तो 2x हो गया बच्चों।
2x हो गया, एक मरकरी का x मानू तो 2 का 2x हो गया। अच्छा क्लोराइड कितने दिख रहे हैं इसके अंदर, 2 Cl दिख रहे हैं क्या, तो -2। अच्छा इस पूरे कंपाउंड पे कहीं चार्ज दिख रहा है क्या, इस कंपाउंड में कहीं चार्ज दिख रहा है, तो इक्वल टू 0 कर दिया। तो बताओ x क्या आया, x1 आया बच्चों। यानी यहां मरकरी कौन सी स्टेज में है, +1। बोलो बच्चों, अब बताओ इसकी बात करते हैं। यहां मरकरी एक ही है, x -2। बोलो x क्या आ गया, +2 आ गया। अब मुझे बताओ, एक तो है मरकरी +1 और एक है +2, किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, +2 वाले में होंगे। बच्चों बताओ, इतने सारे एग्जाम्पल में किसी को कोई दिक्कत, इतने सारे एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, इतने ज्यादा आसान है। अगर आपने ध्यान दिया है ना, ये जो 4 बातें, ये जो मन की बात हम लोगों ने अभी की थी थोड़ी देर पहले, है ना, बहुत ही आसान सी बातें थी। बोलो ओके बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अनिरुद्ध बात, अनिरुद्ध क्या हो गया तेरे, बेटा एक बात देखो सुनो, अगर मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले पाऊं ना, तो प्लीज आप उसको है ना वैसे ना लें, क्योंकि बेटा चैट बॉक्स में इतनी फटाफट आपके मैसेजेस आते हैं। अभी तक टोटल 914 है ना, इतने मैसेज आ चुके हैं, तो कई बार हो सकता है मैं देख नहीं पाऊं, है ना, समझ में आ रही है बात। तो प्लीज, मेरा किसी से कोई ऐसा कोई दुश्मनी थोड़ी ना यार, है ना, समझ में आ रही है। अगर मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले पाऊं तो उसको ऐसा ना लें। अनिरुद्ध ने बहुत अच्छा किया बच्चों, अच्छा कोई बात नहीं, ओके, ठीक है ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो, ओके बच्चों। चलो अब बात करते हैं बच्चों, आगे देखो। बताओ पोलराइजेशन क्या मैं कह सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना, और प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, मैंने पढ़ाया था आयनिक होता है ना। तो अब मुझे बताओ कि जब आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ गई, तो बॉन्ड एक तरह से क्या हुआ, बॉन्ड एक तरह से क्या हुआ, वीक हो गया। वीक हो गया तो इसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे या हाई हो जाएंगे, पीपीएमपी लो हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड। देखो अगर अपन बात करें बॉन्ड की स्ट्रेंथ की, है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये बात सही है बच्चों। तो देखो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पोलराइजेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़े, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़े तो उनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई, कम हो गए बच्चों। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। बेटा बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। ये क्लियर है बच्चों। अब मुझे बताओ, पोलराइजेशन बढ़ा,
कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ा। तो मुझे बताओ, एक नाम सुना आपने, वोलाटाइल वर्ड सुना है? वोलाटाइल, वोलाटाइल वर्ड सुना है बच्चों? वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर बना ले। वोलाटाइल का मतलब है जो वेपर बना ले, इवेपोरेट हो जाए, वेपोराइज हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बॉन्ड वीक हुआ तो वो जल्दी वेपोराइज होगा या धीरे धीरे होगा? बॉन्ड वीक हुआ तो उसकी रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी ना। अगर इंक्रीज, तो बताओ उसका वोलाटाइल नेचर क्या हो गया? उसका वोलाटाइल नेचर बढ़ गया। अरे बढ़ गया बच्चों। तो देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने पर वोलाटाइल नेचर बढ़ गया। ये बात क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों, एक बात बताओ, आपने जैसे एक कंटेनर के अंदर पानी रखा और एक कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपने किचन सॉल्ट रख दिया, तो बताओ कौन वेपोराइज हो जाता है, NaCl या वाटर? वेपर किसकी बनती है बच्चों? वाटर की बनती है ना। कभी आपने देखा NaCl वेपर बन के उड़ गया? नहीं होता ना, नहीं होता ना बच्चों। ठीक है, चलिए फिर देखिए बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, जितने ज्यादा पोलराइजेशन उतने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। अच्छा, एक बात आप दिमाग में फिट कर लो। देखो, एक बहुत ही काम की चीज है, सेम डिजोल्व टू सेम या सिमिलर डिजोल्व टू सिमिलर, है ना? आप बताओ, जैसे आपका जो नेचर होगा ना, आप अपने नेचर का बंदा पक्का ढूंढ लोगे, है ना? जैसे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप पढ़ने वाले बच्चे के साथ क्या हो जाओगे, इंटरमिंगल्ड हो जाओगे। अगर आप मस्ती वाले बच्चे हो तो आप मस्ती वाले बच्चे को ढूंढ लोगे। ठीक है ना? होता है, हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे बंदे के साथ होती है जो हमारे नेचर का। बोलो, ये बात सही है बच्चों? बोलो। तो अब देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, वो कोवलेंट नेचर रखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा नेचर होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा नेचर होता है? कोवलेंट नेचर होता है। तो मुझे बताओ, कोवलेंट कंपाउंड फिर किस में सोल्यूबल होंगे? कोवलेंट कंपाउंड किस में सोल्यूबल होंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आई बात? वापिस सुनो, मैंने क्या बोला कि जैसा हमारा नेचर है, हम अपने आप ऐसे बंदे को ढूंढ लेते हैं, है ना? आप अगर पबजी खेलते हो तो आप ऐसा बंदा ढूंढ लोगे जो पबजी में एक्सपर्ट है। आप अगर पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वाला बंदा ढूंढ लोगे। होता है ना बच्चों? तो मैंने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, है ना बच्चों, वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो मुझे बताओ, जब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी किसके अंदर राइज करेगी? सॉल्युबिलिटी किसके अंदर राइज करेगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो देखो मैंने क्या बोला, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब बेटा एक बात ध्यान से सुन लेना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे ये टॉपिक अपन काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना? अब देखो, अगर पोलराइजेशन बढ़ा, ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गए। तो बच्चों, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ी ना, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो कम हो जाएगी। भाई एक में बढ़ी तो दूसरे में आपको क्या करनी पड़ेगी? दूसरे में आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ये अभी अपन सॉल्युबिलिटी बढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, पोलराइजेशन, है ना, कोवलेंट कैरेक्टर, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर वो भी बढ़ जाता है बच्चों। ऐसा क्यों हुआ? देखो बच्चों, बात ध्यान से सुनना। जैसे ही बॉन्ड वीक होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इजी हो जाएगा।
आपको मैंने एटॉमिक के अंदर एक्साइटेशन एनर्जी पढ़ाई थी क्या? एटॉमिक जो अटेंड कर रहा है उसको मैंने बनाया था बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा और इजीली होगा तो कलर भी क्या आएगा उसका, ज्यादा आएगा। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों मुझे बताओ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं AgCl, AgBr, AgI, बताओ इसमें कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? पहले आप कोवलेंट कैरेक्टर चेक कर लो। कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? थर्ड में है ना? ये बच्चों इसमें देखो इंटेंसिटी ऑफ कलर है बच्चों। अब बताओ अगर मैं ऐसा बोलूं Ag2O, Ag2S, बताओ कलर की इंटेंसिटी बताओ किसमें ज्यादा होगी? सेकंड वाले में ज्यादा होगी बच्चों। अब बताओ SnO2, SnS2, कलर की इंटेंसिटी बताओ सेकंड वाले में। क्या ये पिक्चर क्लियर हुई बच्चों? ये टॉपिक समझ में आया आपको इतना? बेटा इसको वापस ढंग से पढ़ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैंने कोशिश की बहुत सिंपल सा समझाने की, है ना? एक बार आप वापस चेक करना। हाँ ये इंटरेस्टिंग है बेटा, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लोगे ना तो आपको आगे केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा सुनो, आज एटॉमिक की क्लास मैं करवा रहा हूँ ऑर्बिटल्स, मैंने वैसे कल स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना? और जो आपका